शक्तिशाली जबड़े, नुकीले दांत और कुत्ते जैसी नाक जो बबून को बाकी जानवरों से हटके बनाती है। बबून सर्वाहारी होते हैं जो पौधे, छोटे जानवरों का शिकार करके अपनी भूख को शांत बनाते हैं। ने अक्सर जानवरों के बच्चों को अपना शिकार बनाते हुए देखा गया है, जिस वजह से इसे बच्चा चोर भी कहा जाने लगा। ऐसा नहीं है, यह बच्चों पर ही अपना चोर आजमाते हैं। वक्त आने पर यह बड़े से बड़े शिकारी जानवर पर भी अटैक कर देते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि एनिमल किंगडम के जानवर भी इसकी क्रूरता से वाकिफ है, जो उसके आते ही भाग खड़े होते हैं। दिन की शुरुआत होते ही शेर भी शिकार पे निकला है। जहाँ यह शिकार की खोज कर रहा है, वहाँ गजेल भी घास खाते हुए पेट भर रहे हैं। जरा रुकिए, यहाँ कोई और भी है। यहाँ तो बबून है जो अपना पेट भर रहे होते हैं। जहाँ सारे बबून खाना खाने में व्यस्त है, वहाँ एक बबून आज मांस की दावत उड़ाना चाहता है। हम तो शेर को भूल ही गए, वह भी शिकार खोज रहा था। अब शेर की नज़र इन गजेल के झुंड पर पड़ चुकी है। शेर भी बड़े ही आराम से छिपते छिपाते इनकी ओर बढ़ जाता है। और जैसे कि आप सभी जानते हो, शेर को मौका मिलते ही गजेल के पीछे भागने लगता है। यहाँ मांस की लालच में घूम रहे बबून को गजेल भागते हुए नजर आ जाते हैं। शेर को भागता देख बबून रुक जाता है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। शेर भागते हुए गजेल की झुंड में से एक गजेल को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसकी दावत उड़ाने वह उसे झाड़ियों में ले निकल जाता है। और बबून को तो अभी अभी मौका मिला है और वह इन गजेल की ओर बढ़ने लगता है, मगर उसका टारगेट यह गजेल नहीं है, नहीं यह गजेल है। यहाँ सारे गजेल भी उसका टारगेट नहीं है, बल्कि उसका टारगेट तो यह बेबी गजेल है जो बबून को बेहद पसंद होता है। मगर इन गजेल के झुंड में से इसे चुराना आसान नहीं होगा। अब बबून इन झुंड का पीछा करते हुए चलते रहता है कि तभी बेबी गजेल झुंड से बिछड़ जाता है। गजेल का झुंड बेबी से दूर जाता है। बबून बेबी के पास आकर उसे पकड़ लेता है और बेबी गजेल को खाने लगता है। यह देख बबून के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब लगता है यह बबून के साथियों को भी मांस चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले तो यह फल और पेड़ खा रहे थे, जिससे बोर होकर उन्हें तलाश है अपने साथी की तरह नरम मांस की, जिसकी तलाश में सारे बबून निकल जाते हैं। जहां इम्पाला माँ अपने बेबी के साथ होती है और झुंड के इस बबून ने इस माँ बेटे को देख लिया है। और जहां माँ इम्पाला घास खाने में इस कदर व्यस्त हो जाती है, वह ये भी भूल जाती है कि पीछे उसके बेबी को छोड़ वह बहुत आगे आ चुकी है। अब तो यह बेबी इम्पाला पूरी तरह खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि इस बेबी इम्पाला को खतरा सिर्फ एक ही बबून से नहीं होता। यहाँ तो पेड़ पर बबून बैठे हैं जो बेबी इम्पाला का शिकार करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। देखने वाली बात तो यह है कि अब इन सभी बबून में से जीतने वाला बबून कौन सा है। पीछे खड़ा बबून बेबी इम्पाला के बेहद करीब है, इस वजह से यह मौका पहले इसे ही मिलेगा और मौका न गंवाते हुए वह बेबी इम्पाला को पकड़ ही लेता है। जहां आगे बढ़ चुकी माँ इम्पाला को मुड़कर देखती है, अपने बेबी इम्पाला को देख नहीं पाती, जिसके बाद वह समझ ही जाती है बेबी इम्पाला खतरे में है और वह लौटने लगती है। हैरान करने वाली बात यह भी है, बबून तो बड़े आराम से बैठा है। आज जब पीछे से बबून के आगे आती है तो वह दंग हो जाती है, क्योंकि अभी थोड़े देर पहले जो बेबी इम्पाला माँ इम्पाला के साथ घूम रहा था, दरअसल अब वह बबून के हाथ लग चुका है और जिसे यह बबून जिंदा खाने के साथ ही साथ इस परेशान इम्पाला माँ को यहाँ से खदेड़ भी रहा है। चाहे यह इम्पाला माँ कुछ भी कर ले, बबून के मजबूत जबड़ों से बेबी को बचाने में नाकामयाब हो जाती है और खाली हाथ ही लौट जाती है, जिसके बाद बाकी झुंड के बबून परेशान करने से पहले यह चतुर बबून बेबी इम्पाला को दूसरी जगह ले जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा बबून बेबी का ही शिकार करते हैं, तो आपको यह क्लिप भी एक बार देख लेनी चाहिए। धरती के सबसे तेज रफ्तार वाले शिकारी, जी हाँ, हम इस चीते की ही बात कर रहे हैं, जिसने शिकार करने में कुछ खास ही जगह हासिल की है। जब यह चीता शिकार पर निकलता है
और इसकी नज़र गजेल के झुंड पर पड़ जाती है, जिसके बाद मौका न गंवाते हुए चीता गजेल के पीछे भागता है। चीते की रफ्तार देख बबून देखते रह जाते हैं। गजेल भी आड़ा टेढ़ा भागते हुए चीता को चकमा देता है। भला ही यह गजेल अपनी पूरी रफ्तार लगाकर भाग जाए तो भी चीता से बच नहीं पाता और भागते हुए गजेल पर चीता छलांग लगा देता है। दोनों घसीटते हुए जाते हैं और आखिरकार चीता गजेल को गर्दन की ओर से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। मगर बबून को गजेल का शिकार हासिल करना है तो उन्हें इन चीतों को यहाँ से भगाना होगा, जिसके लिए वह चीतों के करीब आने लगते हैं। पास ही चीते का दूसरा साथी भी वहाँ खड़ा है, जिसे देख बबून भागते नहीं है। दोनों बबून चीता के बेहद करीब पहुँच जाते हैं और हमला कर देते हैं, जिस वजह से चीता भाग जाते हैं। दोनों चीते भी पास ही खड़े अपने बाकी झुंड के साथ खड़े हो जाते हैं। यह देख बबून पूरा झुंड बेहद गुस्से में आ जाता है, पर इतने बड़े झुंड के आगे बबून का पूरा झुंड घबरा जाता है। मगर इनमें से एक हिम्मत वाला बबून मौजूद है जो अकेले ही चीता के झुंड के आगे बैठ जाता है। इसकी हिम्मत देख पहले तो चीता घबरा जाते हैं कि तभी एक चीता अपनी हिम्मत दिखाते हुए बबून को गुर्रा के देखता है। बबून अचानक से उस चीते पर वार करता है, जिससे घबराकर चीता पीछे हो जाता है। मगर बाकी चीते बबून पर वार कर देते हैं। इतने ही तादाद देख बबून वहां से भाग खड़ा होता है। और जरा इधर देखिए, यह तो कुछ दूरी पर रुक जाता है, जिसके बाद यह बबून अकेले ही बारी बारी कर एक एक चीते को यहाँ से खदेड़ देता है, जहाँ सारा मैदान साफ हो जाता है। तभी शेर इन बबून के झुंड को देख लेता है और अब तो यह शेर इस बबून का शिकार करके ही मानेगा। जहाँ अपनी ताकतवर पंजों को आगे रखते हुए शेर आगे बढ़ता है। बबून शेर को आता हुआ देख वहाँ से भागते हैं और शेर भी मौका न गंवाते हुए इनके पीछे भागने लगता है, जो एक बबून को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद शेर इस पकड़े गए बबून को छांव में लेकर निकल जाता है, जहां बैठकर वह उसे चैन से खा सके। ऐसा नहीं है बबून शेरों से घबरा गए, पर शेर तो इनके सामने ताकतवर जो ठहरा। मगर शेर इनका शिकार करने में इन्हें हरा जरूर सकते हैं, पर इन बबून की हिम्मत को नहीं, जिसका जीता जागता सबूत यह क्लिप में है, जहां इन झाड़ियों में बैठे बबून को शेरनी देख लेती है, जिसके शिकार करने के चाहत में वह खामोशी से धीरे धीरे भागते हुए उसकी ओर पीछे से आ जाती है। बबून गुस्से में आ जाता है और शेरनी पर पलटवार कर देता है। शेरनी भी बबून के तेज दांतों को देख वहां से भागती है, पर बबून तो बिना रुके बार बार वार करते रहता है। अभी भी यह शेरनी चैन की सांस ले रही होती है कि तभी बबून फिर उसके पीछे भागता है। शेरनी के भागते ही बबून आराम से बैठ जाता है, जिसके बाद शेरनी का पूरा झुंड वहां पहुंच जाता है। बबून इन कांटों के झाड़ी में घुस जाता है, मगर इन शेरों के झुंड के आगे उसका बस नहीं चलता। सारे शेर मिलकर इस बबून को पकड़ लेते हैं, जहाँ जीत शेरों की नहीं मेजॉरिटी की होती है। मगर आप भी जंगली जानवर से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।